डेलकर जुड़े हुए हैं, क्या नाम है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह एक वरिष्ठ सोशल वर्कर हैं और जो पूरे मामले को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया उन्होंने। मोहन डेलकर जी, पूरा रणवीर सिंह जी बताइए, पूरा मैटर क्या है, पूरा मामला क्या है? देखिए, आत्महत्या तो किसी भी हाल में जायज नहीं ठहरा जा सकता है। जी। लेकिन आत्महत्या के लिए मजबूर करना जी, ये भी अपने आप में एक जगह वो अपराध है, वो अपराध है। आत्महत्या करना तो अपराध है ही, लेकिन आत्महत्या करने के लिए जो उनको मजबूर किया गया, और मजबूरी सिर्फ एक मजबूरी आम आदमी को करना और एक सांसद अगर किसी सिस्टम के सामने मजबूर हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, दिवंगत सांसद ने कई बार लोकसभा में सवाल उठाया, गृह मंत्री के सामने सवाल उठाया। लोकसभा में सवाल उठाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, वहां से ऑर्डर लेके आए, फिर भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। उनके खिलाफ निजी तौर पे हमला किया गया, निजी तौर पे उनके चरित्र पे हमला किया गया। और चूंकि सवाल वो 500 जिला पंचायत के दैनिक रोजगार वालों को बेरोजगार होने का था, सवाल कई होमगार्ड के लोगों के बेरोजगार होने का था, सवाल कई लोगों ने जो उनको चुन के लाया था उनके काम का था, सवाल था कि रोड में, सड़क में, रोड वाइडनिंग में जमीनें जा रही थी, किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा था। सवाल उन्होंने जनता का उठाया था, उन्होंने कोई अपना सवाल नहीं उठाया। अब जनता ने उनको चुन के भेजा था भरोसे से। कई बार उन्होंने सवाल हर प्लेटफॉर्म पे उठाया है, प्रशासक के सामने उठाया है, लेकिन जब भी वो सवाल उठाते थे प्रशासन की तरफ से उनको सजाएं दी जाती थी। उनका जो है वहां के 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम में छपने वाले निमंत्रण पत्र पे उनका नाम निकाल दिया गया, उनका भाषण निकाल दिया गया। जो 2 अगस्त हमारे प्रदेश का आजादी दिवस है, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे है, उनका प्रोग्राम होता है, सांसद भाषण देते थे, आज तक परंपरा रही थी। उनको वहां पे आने नहीं दिया गया, उनको आने से रोका गया। वहां पे जहां भाषण स्थल है वहां से करीबन कई सौ मीटर दूर गाड़ियां उनकी रुकवा दी गई। तो एक तरीके से उनको निजी तौर पे हर जगह उनका प्रतिष्ठा हनन किया जा रहा था। उनको हाईकोर्ट के आदेश, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायत के दैनिक वेतन भोगियों को नहीं रखा गया काम पे। आखिर सांसद होने के नाते लोगों को क्या जवाब देते जी? उनको इतना हद तक प्रताड़ित किया गया कि मानसिक तौर पे परेशान होकर के उन्होंने आत्महत्या का विकल्प सोचा, ताकि इसको मीडिया माध्यम से कवरेज मिले और उनके जो सवाल हैं, उनके जो सवाल लोकसभा में हुए, उनके जो सवाल प्रशासन से हुए, उन पे ध्यान जाए लोगों का। उन्होंने लोगों का ध्यान पाने के लिए, और अगर उन्होंने नगर हवेली में, दादरा नगर हवेली में आत्महत्या किया होता तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले दादरा नगर हवेली में आत्महत्या किया था एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी जिग्नेश पटेल। उसने सुसाइड नोट लिखी थी और सुसाइड नोट को जो है आज तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई जी। मतलब तो सुसाइड नोट अगर नगर हवेली में किया होता ना, दादरा नगर हवेली के प्रशासन के ऊपर उनको पूरा भरोसा नहीं था जी। एक्चुअली हमारे यहाँ जो है दादरा नगर हवेली संघ प्रदेश है, प्रशासक यहाँ के जो है वो सबसे बड़े माई बाप समझते हैं खुद को। इतना घमंड और अतिवादी अहंकारी व्यक्ति है कि वो पुलिस को या पूरे तंत्र को या पूरे ब्यूरोक्रेसी को पंगु बना के रखा हुआ है। अब उनके डर से, उनके आतंक से कोई अधिकारी मुंह नहीं खोलता। वो जैसा कहते हैं, मैंने उनका वीडियो देखा है, उन्होंने यहाँ तक 6 महीने पहले दावा किया था कि वो इतने परेशान है कि वो सांसद के पद से त्याग पत्र देने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी संसद में उनकी नहीं सुनी गई। तो इस तरीके से परेशान होकर के पीड़ित रणवीर सिंह जी, वो सांसद पद से इस्तीफा दे देते अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो जनता को पता चलता कि जनता के जी, वो 6 बार पहले सांसद रह चुके जी। वो कांग्रेस में भी रहे, 7वीं बार में भी वो कांग्रेस पार्टी से भी सांसद चुने गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद भी सांसद चुने गए, उसके बाद निर्दलीय भी चुने गए। यानी जनता में लोकप्रियता तो उनकी थी। रणवीर सिंह जी का नेटवर्क हमसे कट गया है। तिवारी जी, इसका मतलब कि उनकी लोकप्रियता जनता में थी और जनता की आवाज कह रहा था जी। जनता की आवाज, मेरा वही सवाल था। लोकतंत्र में अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है
तो वो लोगों की आवाज को बुलंद करके प्रशासन का घेराव कर सकते थे। हाँ, यही मेरा सवाल था। उनके पास एक बढ़िया विकल्प था, जिस जनता जनार्दन ने उनको दिल्ली भेजा था, उन्हें लोकसभा में कई बार चुन के दिया है, वो तो उनके साथ ही है। उन्हें आत्मघाती फैसला नहीं करना था, सुसाइड करने जैसा फैसला नहीं लेना था। इस्तीफा न करके वो बाकायदे जन आंदोलन कर सकते थे, वो जनता का उठाव करा सकते थे। प्रशासक इतना बड़ा आदमी नहीं है वहां का कि एक सांसद को ऐसा निर्णय लेना पड़े। कुछ तो और होगा, पता नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह पा रहा हूं। आज की दशा में, आज की स्थिति में मुझे कहना ठीक भी नहीं है। केवल प्रशासक के दबाव में, प्रशासक द्वारा परेशान किए जाने से ही वो आत्महत्या कर लिए, ये अभी हजम नहीं हो रहा है। नहीं, एक बात कुछ और होगा। बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। इसमें है कि भारतीय जनता पार्टी से पहले वो चुनाव वहां पे जीते थे, उसके बाद उन्होंने वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को खटक रहा था, एक तरीके से वैमनस्यता बढ़ती जा रही थी। केंद्र शासित प्रदेश है वो, उंगलियां कई तरीके से उठती हैं तिवारी जी। नहीं, सही है, आप एकदम सही सोच रहे हैं। मुद्दा यह है कि जनता ने चुन के दिया ना। अगर निर्दलीय जीत के आ सकते हैं, मतलब वो सक्षम थे और लगातार जिस भी पार्टी का टिकट पाए हैं जीते हैं, मतलब वो कैपेबल थे। तो उन्हें मतलब और रास्ते थे लड़ने के। सीधा आत्महत्या करने का रास्ता एकदम गलत है। मुझे अभी भी नहीं हजम हो रहा है कि वो प्रशासक द्वारा प्रताड़ित किए जाने से आत्महत्या जैसा निंदनीय कार्य किया है। मैं निंदनीय कह रहा हूं जी। मुथा जी, सबसे घृणित, सबसे जी मुथा जी, आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, कांग्रेस पार्टी के कमेटी के सचिव हैं महाराष्ट्र के। क्या आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? सिस्टम की गलतियां हैं या राजनीतिक कोई मामला है इसमें? मोहन डेलकर का जो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका बयान सुनाएंगे, लेकिन जो मोहन डेलकर के लड़के अभिनव डेलकर से बातचीत होने वाली है, लेकिन मोहन डेलकर ने जो कदम उठाया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और अभी मुंबई में आके मुंबई पे भरोसा देना रहा, मुंबई पुलिस पर। सर, प्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में जोड़ा। देखिए, मोहन डेलकर जी एक ट्रेड यूनियन नेता थे, मैं उनको काफी समय से जानता हूं और 1989 में वो फर्स्ट टाइम एमपी बने थे। उसके बाद वो 7 बार एमपी बने और 1991 में कांग्रेस से वो गए और 1996 से भी कांग्रेस में गए और 2014 में भाजपा से वो जीते थे और इस वक्त वो अपक्ष रूप में हमारे सांसद बने। अब आत्महत्या करना ये कानूनी अपराध है, इस चीज को मैं मानता हूँ, लेकिन इसके पीछे ये भी सोचना जरूरी है कि एक व्यक्ति जो 7 बार एमपी रहा है और वो आत्महत्या क्यों कर रहा है, ऐसे कौन से कारण है कि वो आत्महत्या कर रहा है? एक बात। दूसरा, वो अपना मतदार संघ को छोड़कर दादरा नगर हवेली और उसको छोड़ के बंबई में आत्महत्या कर रहा है और 15 पेज का सुसाइड नोट छोड़ रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि वो इस ढंग से कर रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उनका सरकार और प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है। सरकार और प्रशासन के ऊपर इसलिए भरोसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र पुलिस ने उनको 2 दिन के अंदर बता दिया था कि यह आत्महत्या है और उसकी एफआईआर बिहार में जाके की गई और बिहार में सीबीआई को दिया गया केस और सीबीआई ने 60 दिन या 90 दिन लगाने के बाद में बोलते हैं ये आत्महत्या है। वही चीज 2 दिन में महाराष्ट्र पुलिस ने बता दी थी। तो मैं इसके लिए परमवीर सिंह जो महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर है उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि लोगों का और महाराष्ट्र सरकार का पे लोगों का विश्वास है। एक बात। दूसरा, आत्महत्या की वो प्रश्न छुड़वा सकते थे, लोगों के प्रश्न खासदार हैं लेके जाते हैं, लेकिन ये सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं। सरकार के ऊपर जो भी आवाज उठाता है उसको इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। सरकार के ऊपर जो भी आवाज उठाता है उनको ईडी लगा दिया जाता है, उनको सीबीआई के अंदर फंसा दिया जाता है। तो आखिर आदमी क्या करे? ये सरकार, हिंदुस्तान की सरकार के लिए और मोदी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा एक एमपी जो 7 बार का एमपी है और वो सुसाइड कर रहा है। तो मैं समझता हूं
कि इसके ऊपर बहुत ही हमारे को शर्म आनी चाहिए और ये बहुत ही गलत बात हुई है। सुसाइड करना ये कानूनी अपराध है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में अगर मुंबई पुलिस में घटना घटी है, मुंबई पुलिस